हेलो स्टूडेंट, रैंडम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अलजेब्रा का पार्ट 2। अलजेब्रा का पार्ट 1 आपको पहले दे चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक करें। उसका पहले पार्ट 1 में हम आपको जो पढ़ाया है उसका रिवीजन कराएंगे आज। उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो पहले पार्ट 1 में मैंने आपको शुरुआत बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स को समझाने के लिए मैंने आपको बताया था बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और पॉलिनोमियल। फिर आपको बताया था कि पॉलिनोमियल में कितनी टर्म होती हैं और पॉलिनोमियल में कितनी टर्म होंगी, क्वाड्रिनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं टर्म्स। उसके बाद इससे हम आसानी से सीख पाए थे कि टर्म्स क्या चीज़ होती है। उसके बाद मैंने आपको कराया था कि कोफिशिएंट क्या होता है। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। तो एक दो क्वेश्चन हम लेके उसका थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। और हम जो एक सीरीज चला रहे हैं अलजेब्रा में, आपको के जीरो से हीरो बनाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं जीरो से हीरो की प्रोसेस में। तो पहला एक क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि आपको x का कोफिशिएंट बताना है। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 8 माइनस एक्स प्लस 4 तो आपको यहाँ बताना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट क्या है, जल्दी बताएं। तो x का कोफिशिएंट है, क्योंकि अगर x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो मैंने बताया कि x है ये, अगर इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो हम क्या मान के चलते हैं 1। तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1। अगला क्वेश्चन है इसी सेम 4x माइनस 3y। अब आपको यहां बताना है कि y का कोफिशिएंट क्या है। तो y का कोफिशिएंट होगा -3, क्योंकि y के मल्टीप्लाई में कौन है -3। अब आप लोग इनके आंसर्स आप वीडियो को पॉज करके आंसर चेक दें, उसके बाद मेरा आंसर चेक करें। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बाई जेड स्क्वेयर प्लस 5। तो आपको यहां बताना है कि बाई का कोफिशिएंट क्या होगा। तो बाई इस वाले टर्म तो है नहीं, तो ये तो कैंसिल। इस वाले में बाई है तो बाई को हटा दो, उसके बाद क्या आएगा, यानी बाई को मार दो गोली। बाई को मारी गोली तो बाई तो मर गया, बचा कौन, जेड स्क्वायर। यानी कि इसका कोफिशिएंट कौन बचा, जेड स्क्वायर। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे 8, ये तो हो गया, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू स्क्वायर प्लस 5। अब ये क्वेश्चन है, आपको नंबर ऑफ टर्म बतानी है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें। तो मैं कोई 1, 2 और ये 3, कितनी टर्म है, 3 टर्म्स। और एक और क्वेश्चन इसमें, आपको इसमें एक और चीज बताओ। जैसे लिखा है 8 माइनस एक्स प्लस वाई। तो आप इसमें मुझे बताओ कि इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, कांस्टेंट टर्म। अब इसमें कांस्टेंट टर्म आंसर करें तो इसकी कांस्टेंट टर्म होगी 8, क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसमें की फिक्स वैल्यू पता हो, जिस टर्म की वैल्यू फिक्स है। जैसे इसकी तो इस टर्म की फिक्स वैल्यू नहीं है, ना ही इस टर्म की फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू किसकी है, 8 की। और आपको क्या बताया, कोफिशिएंट बता दिया था, टर्म्स के बारे में बता दिया था, वेरिएबल्स के बारे में बता चुके हैं। वेरिएबल से अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इससे आगे हम बताएंगे कि लाइक टर्म क्या होती हैं और अनलाइक टर्म क्या होती है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आप
साथ साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो आप लाइक टर्म और अनलाइक, अब लाइक टर्म को और अनलाइक टर्म को आपको अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म से जब तक आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म नहीं पता होंगी तो आप ये नहीं आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट किसका होता है, कि लाइक टर्म का होता है कि अनलाइक टर्म का होता है। पहले तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म ही पहचान पाए तब पता चलेगा। तो लाइक टर्म होती हैं सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल्स को बोलते हैं लाइक टर्म्स। जैसे मैं कहूं 3x, 7x, तो दोनों में देखोगे, दोनों में देखो, इसमें भी x है और इसमें भी x है, जिसके वेरिएबल सेम है तो इसलिए इन दोनों को बोलेंगे लाइक टर्म। या मैं कहूं a स्क्वायर b प्लस ba², तो इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी थी। मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, उसमें आपको ये बताना होगा कि कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। तो a और b और b इंटू a दोनों इक्वल होते हैं, तो इन दोनों को आगे पीछे कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ये मेरे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। उससे आगे बढ़ेंगे तो सेम, तो इसमें भी a स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर है, b है और b है, तो इसलिए ये भी लाइक टर्म्स कहलाएंगे दोनों को। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे देखते हैं अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। जैसे 3x प्लस 4y, ये दोनों अनलाइक टर्म है, इसमें x है इसमें y है। या 4x स्क्वायर प्लस x, तो इसमें भी क्या है, देखो यहाँ पे पावर्स का अंतर है, यहाँ लेटर नहीं, अल्फाबेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फाबेट सेम है। आप कहोगे सर अल्फाबेट दोनों का सेम है, तो इनमें पावर का कम देखोगे, इसकी पावर ज्यादा है इसकी पावर कम है, तो कम पावर वाला ज्यादा पावर वाला कम पावर के साथ नहीं रह सकता, और ज्यादा पावर वाला कम पावर वाला भी बड़ी ज्यादा पावर के साथ नहीं रहेगा। तो ये दोनों हो जाते हैं अनलाइक टर्म। ठीक है, अब आपका जो बेसिक्स था थोड़ा सा, अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा। अब हम अभी तक तो नॉर्मली इस अलजेब्रा के शुरुआती स्ट्रक्चर में समझ पाए। अब थोड़ा एक और चीज रह गई है, वो क्या है कि जब भी क्या है वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करें। तो जैसे एक क्वेश्चन आया हमारे आपके पास, आप इसको नोट करते रहे, अपने पास रखते रहे। अगर आप नोट नहीं करते तो आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। तो देखो, जैसे एक क्वेश्चन बनता है, जैसे बोला कि x एडेड टू y, x एडेड टू y, तो x को ऐड करो y के साथ, तो क्या ऐसे लिखेंगे, अगर एलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस y। अगर इसी चीज को मैं लिखूं x सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मल्टीपल ऑफ 2 and y, तो वो क्या कह रहा है, x सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, तो x को माइनस करना है। अब वो किससे माइनस करना है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 and y, यानी 2 और y के मल्टीप्लाई से हमें माइनस क्या करना है, x को।
तो हमारे पास ये वर्ड प्रॉब्लम थी और वर्ड प्रॉब्लम को हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में चेंज कर लिया, या हम कह सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। इस तरीके से मैं आपको कम से कम 3 या 4 वर्कशीट दूंगा, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ऐड होके आप वहां से ले चारों आपको मैं या 3 या 4 के समथिंग में आपको प्रैक्टिस सेट वर्कशीट्स डालूंगा। तो आपको मेरे एक रेनड्रॉप क्लासेस बाय देव राजपूत सर, इस ग्रुप पे आप ऐड हो जाओगे तो आपको जो 4 वर्कशीट्स हैं, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसी से रिलेटेड पूरा आपको वर्कशीट उस पर 4 मिल जाएंगी। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे आके जुड़ जाओ तो आपको ये मटेरियल मिलता रहेगा। आगे भी आपको जो भी वीडियो मैं दूंगा तो आपको वर्कशीट्स आपको यूट्यूब पे ना देके मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे दे पाना मुश्किल होता है, इतना सारा मटेरियल एक साथ नहीं हो पाएगा। तो आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन उसमें आपको वर्कशीट्स मिलेंगे बहुत सारे, तो आपको इन क्वेश्चनों को करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उस क्वेश्चन को टैग करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ही आके टेलीग्राम पे या उसी नंबर से जो नंबर टेलीग्राम बनाया है उसी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप ये वर्ड प्रॉब्लम समझ चुके होंगे। इससे आगे अब आते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? अपन छोटे छोटे नंबरों से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिशन, एड एंड सब्ट्रैक्ट। पहले इनके बारे में थोड़ा समझेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट किसका होता है? तो मैंने 2 चीज आपको पढ़ाई थी, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म समझाए थे, तो उसमें से जो अनलाइक टर्म थी वो उनका कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो। किसका? अनलाइक टर्म का कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एक गांठ के रख लो अच्छे से कि जब भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो जब भी आपको अनलाइक टर्म्स मिल जाए तो आप उनको वहीं तक छोड़ दो, उससे आगे आप करने की कोशिश मत करो। एक बहुत सारे लड़के मैंने देखे, वो क्या करते हैं 3x + 4y और हो जाता है 7xy। एक मस्त कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन आगे नहीं हो पाएगी क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो इनको हम इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व कर पाना। तो आप यहीं पे छोड़ सकते, इनको यहीं छोड़ दें। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम आपको सिखाएंगे ऐड। क्या सिखाएंगे? ऐड करना। तो ऐड के लिए जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, x, 7x, 9x एंड 12x। अब इनको क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो सबसे पहले इनके बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। प्लस का साइन लगाएंगे कैसे? तो x + 7x + 9x + 12x। तो हमारे पास कितने x हैं? अब x को x ना समझ के आप मनपसंद चीज अपनी मान सकते हो। एप्पल मान सकते हो, रोटी मान सकते हो, कुछ भी मान लो। तो आपको जो अच्छा लगे वो समझ लो। मान लो ये x नहीं है, ये क्या है? एक
ऑरेंज, क्या है एक ऑरेंज, क्या है एक ऑरेंज है। और ये कितने ऑरेंज हो गए, ये 7 ऑरेंज हो गए, ये 9 ऑरेंज हो गए, ये 12 ऑरेंज हो गए, ये 1 ऑरेंज है। तो आपके पास कितने ऑरेंज हो गए टोटल, 1 7 8, 8 और 9 17, 17 और 12, 17 और 12 29, यानी हमारे पास कितने ऑरेंज हुए टोटल 27, तो 29 एक्स टोटल हो गया। इस तरीके से ऐड करेंगे। एक तो तरीका ये रहता है, एक तरीका और है, या ऐसे कर सकते हैं इसको आप, क्या देखो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है। आप क्या करो, सभी से एक एक्स कॉमन ले लो, भाई तुम भी एक्स दे दो, तुम भी एक्स। एक चालाक बच्चा है, उसने क्या किया, तुम भी एक्स दो, तुम भी, तुम क्या, तुम्हारे पास सब कुछ क्या है, एक सेम एक्स है, तो तुम सब लोग एक्स दे दो, कोई मतलब की चीज नहीं कर दिया भाई साहब, एक्स कोई मतलब की चीज नहीं, तो हमें दे दो। तो इन लोगों ने क्या है, सभी ने बेचारे सीधे साधे दे दिया, तो इनके पास क्या बचा, एक्स चला गया, तो भाई कुछ नहीं बचेगा, तो इसके पास 1 तो बचेगा ही, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 1 रह सकता है। इसके बाद इससे x चला गया, तो इस पे क्या रह गया बेचारे पे, 7 रह गया, इसके आगे 9 रह गया, इस पे कितना रह गया 12। अब एक टोटल काउंटिंग करेंगे, तो इसने छुपा के इधर रख दिया था x, तो इनको काउंट किया तो टोटल कितना हो गया 29, और 29 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 29x। अब क्या है, इसमें मेथड में एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो यहाँ आ जाएगी, क्योंकि आपको मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं बताया है, तो इसलिए आप बेटर है कि आप इस तरीके से करें। जब आप मल्टीप्लाई सीख जाएं तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं सीखे हो तब तक आप ये सिंपल मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं इससे। अब मान लो इसमें अभी तो ये नॉर्मल एक एक टर्म वाले थे, हम अभी क्या है, मोनोमियल को मोनोमियल से ऐड कर रहे हैं। किसको, मोनोमियल से मोनोमियल को ऐड कर रहे हैं। अब मान लो एक आपके पास मोनोमियल आ गया, एक बाइनोमियल आ गया। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 2x + 3 एंड 7x, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो सबसे पहले एंड उठाओ, उसके लिए प्लस लो, उठाते हैं सब यहाँ से एंड से भाई भाग निकला, यहाँ से इसको निकाल दिया, तो क्या लगा दिया प्लस 7x। अब इसमें क्या है, अब इसमें ऐड करने का तरीका क्या होगा, अब भाई इन दोनों के पास तो x है, बस इसके पास x नहीं है, तो मैंने क्या बोला था कि ऐड होगा तो लाइक टर्म का ही होगा, अनलाइक टर्म का ऐड नहीं होगा। तो कहोगे सर इसमें तो एक अनलाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो आप कुछ मत करो, जो लाइक टर्म है उनको साथ में रखो, यानी 2x + 7x दोनों को साथ में, इसको कहते भाई बाय। अब इनको आपस में ये कितने ऑरेंज हैं 7, ये कितने हैं 2, तो हम सीख के कहोगे सर 9 ऑरेंज, यानी 9x + 3। अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, एक और हट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे 4x - 3 एंड -x + 4, थोड़ा स्टैंडर्ड मैंने बढ़ा दिया, तो अब ये कैसे होगा। अब एंड को उखाड़ फेंको, यहाँ से क्या करो, एंड को उखाड़ फेंकते और यहाँ का लगाते हैं प्लस लगा देते हैं, तो 4x - 3 और हमने लगा दिया यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे माइनस है x + 4, अब कहो भैया यहाँ पे प्लस लगाए माने या माइनस माने, बड़ा दुख है। तो आप ध्यान रखिए, कभी भी दो साइन एक साथ नहीं लगाए जा सकते,
वो हाल ज़्यादातर है, तो प्लस माइनस को तो कभी भी एक साथ हो जा ही नहीं सकते, तो हमको इसके क्या करते हैं ब्रैकेट में बैक। अब ये इससे लड़ेगा प्लस, तो प्लस और अब देखो 4x-3, आप बोर्ड मास में पढ़े होगे, तो जब सेम साइन का जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ सेम साइन, तो हमेशा आपका क्या साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। मल्टीप्लाई ऑफ डिफरेंट साइन मतलब दोनों अलग अलग साइन है, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो आपका वहां पे साइन माइनस का है। यानी भाई भाई है तो प्लस और दुश्मन है तो लड़ाई हो गई। दोनों क्या है, सेम यानी हूबहू बहू, भैया भैया जैसा लगता थोड़ा बहुत, तो क्या हो गया प्लस हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। और भैया डिफरेंट हो गया झगड़ा, कुत्ता बिल्ली बन गए। आओ तो फिर यहाँ कुत्ता बिल्ली का तो खेल खेलते हैं। ये प्लस माइनस डिफरेंट क्या आएगा माइनस एक्स, प्लस प्लस भाई भाई प्लस 4। ठीक है भाई, इतना होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है 4x प्लस का माइनस का x। अब क्या होगा 4x माइनस एक्स दोनों लायक है, तो दोनों को साथ रख दिया। अब ये वाला भी और ये वाला भी लायक है, तो -3 + 4 इनको साथ में। अब देखो इधर भी क्या है, एलजेब्रा देखो आप लोग जब नॉर्मली प्लस माइनस कर दे तो प्लस में प्लस होता है, माइनस में होता है माइनस, बट यहाँ खेल उल्टा है। क्या खेल उल्टा है कि यहाँ हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं ना कि हम नॉर्मल नंबर के बारे में। तो यहाँ पे एलजेब्रा का खेल ये होता है, आपको ऐड करने के लिए कहा जाए तो आपको वहाँ पे ऐड मिले ही ना, वहाँ क्या मिले माइनस ही मिले। वही यहाँ सीन वही है कि ऐड करने के लिए कहा तक करना पड़ा है माइनस, क्योंकि 4x प्लस का है x माइनस का है, तो 4x में से 1x गायब कर दो तो कितना बचा 3x। अब ये 4x प्लस का है 3 माइनस का है। अब क्या है साइन लगता है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है। यहाँ क्या है तो यहाँ 4 बड़ा यानी पॉजिटिव यानी प्लस वाला साइन का नंबर 4 है और नेगेटिव का साइन 3 है, तो अब साइन किसका आएगा प्लस का, और 4 में से 3 माइनस कर देंगे क्या बचेगा 1। अपना आंसर हो जाता है 3x + 1। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, अब इससे आगे लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जैसे शुरुआत में हमने पढ़ा था क्या, एक्स नॉर्मल जोड़ते चले जा रहे करते जा रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको धीरे धीरे